हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं मिक्सचर की थर्ड वीडियो लेके आ गया हूँ। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी मिक्सचर का पूरा चैप्टर मेरे साथ बैठ के ख़त्म करें। और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे और हम एसएससी को टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें ये नहीं है कि हम केवल एसएस CHSL या केवल MTS, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ टारगेट कर रहे हैं क्योंकि सबका लगभग सेम सा ही मैथ आता है। थोड़ा सा इजी हो जाता है मान लो MTS CHSL में, लेकिन आजकल तो ग्रुप डी का भी पेपर इतना हार्ड आ रहा है तो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। और मैं बेसिक से करा रहा हूँ एकदम। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चलिए मिक्सचर आगे पढ़ते हैं और जल्दी मैथमेटिक्स ख़त्म करके हम रीजनिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने टाइप 8 तक पूरे करा दिए थे, आज टाइप 9 से शुरू करते हैं। और कल के अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उनके बिना आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी मिक्स 20 लीटर ऑफ मिक्सचर हैविंग रेशो ऑफ मिल्क कितना 1:3 एंड अनदर 30 लीटर ऑफ मिक्सचर हैविंग रेशो इतना, वॉट विल बी द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर। देख रहे हो, मतलब आपने पहले 20 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का आपको दे रखा है कितना 1:3, और एक दूसरा आपको 30 लीटर का मिक्सचर दे रखा है जिसमें मिल्क एंड वाटर आर प्रेजेंट इन रेशो 1:2, और आपसे बोला है इन दोनों को हमने इक्वली मिक्स किया है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा कि भाई इसमें किस, कई बार पता है ये क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है इनको मिक्स भी आप कुछ रेशो में कर रहे हो, मान लो 2:3 में आप इन्हें मिक्स कर रहे हो, तो वो भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं कराऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये बोला गया है कि मिक्स किया गया है इन्हें। इफ़ यू मिक्स दिस एंड अनदर 30 लीटर ऑफ मिक्सचर हैविंग रेशो ये इक्वली, मान के चलो इक्वली आप इन्हें मिक्स कर रहे हैं। तो इनसे पूछ लिया कि भाई फाइनल मिक्सचर क्या होगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ देखना था। यहाँ आप नॉर्मल सी बात है, पता है कई बार मैं ये सोचता हूँ कि आप इनमें ऐसे करते हो, इसको x लिया 3x लिया, और कई बच्चे अगर इसको सच में मतलब इतना, ये तो ओरली का काम है, अगर ऐसे करेंगे कि भाई इसमें आपको, अब मैं बोलूँ इसकी क्वांटिटी अगर आप निकाल लो, इसकी क्वांटिटी निकाल लो, फिर आप मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, न्यू रेशो आ जाएगा। तो लोग अगर ऐसे कर रहे हैं तो इससे तो बेटर, देखो मैं आपको यही बता देता हूँ कि अगर 20 लीटर है और मिल्क और इसका रेशो आपको पता है ये है, तो केवल मिल्क देखो कितना होगा। मैंने एक वो क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन में इतना किसी रंग से था, कोई क्वेश्चन था ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये देखो मिल्क है कितना, एक, और टोटल है कितनी पार्ट्स 1 + 3 4, और टोटल कितना है 20। अब डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो कि भाई मिल्क का है आपका 5 लीटर, और फिर एक पार्ट आपको पता है 5 लीटर के बराबर है। सिमिलरली आप ऐसे ही वाटर निकाल सकते हो 3/4 × 20 दैट इज इक्वल्स टू 15 लीटर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या आपको अगर यही मेथड है, आपकी स्पीड अच्छी है तो ये भी ठीक है। आपने इसको करके 4x = 20, इससे आपने x निकाला 5 लीटर, और x से आपने ये डाल के आपने इस तरफ के मिक्सचर में बता दिया कि भाई मिल्क है इसमें 5 लीटर और वाटर है 15 लीटर। ऐसे ही सिमिलरली देखो इसमें कैसे हम निकालेंगे 1 टोटल कितने हैं, ये 1 पार्ट हैं 3 × 30, तो मिल्क है आपका 10 लीटर, और बाकी बचा हुआ आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी 30 में से 10 गए, 20 लीटर आपका वाटर होगा। तो न्यू रेशो होगा कितना, तो न्यू रेशो होगा आपका कितना, उसका मिल्क कितना है 5, और इसमें मिल्क कितना है 10, अपॉन उसमें कितना है वाटर, ये देखो 15, और इसमें कितना है ये 20, ये ऐड करना है आपका, आ गया 15/35। अब इसको 5 से काटना चाहो तो काट दो, 5 3 ज़ा एंड 5 7 ज़ा, यानी 3:7 इज़ योर आंसर। और इसमें अगर ये चीज़ नहीं आई समझ तो वही आपका
पुराना मेथड, इसको मिल्क को x लिया, वाटर को 2x लिया, और इसको टोटल कितना है ये 30, x निकाल के इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, इतनी सी बात है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा इसे प्रेफर करो, क्योंकि ये एक्स वैक्स मान लो आप लिख रहे हो, लिखना अच्छी भी बात है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड्स के पेपर होते तो मैं पक्का यही कहता भाई ये नंबर देंगे, यहाँ आपको टाइम बचाना है। तो आगे बढ़ो, ये देखो अब इसको खुद करने की कोशिश करो फटाफट। इफ़ वी मिक्स 15 लीटर ऑफ मिक्सचर हैविंग रेशो इतना 2:3 एंड अनदर 30 है जिसका रेशो है मिल्क और वाटर का 2:1, तो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर। तो नॉर्मल सी बात है, आपको कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत, देखो इतना लिखने की ज़रूरत होती है यहाँ। मिल्क फर्स्ट में कितना है 2 ओवर टोटल पार्ट्स देखो कितने हैं 2 + 3 5 इनटू कितना दे रखा है 15, यानी 5 × 15 होता है, ये हो गया 6 लीटर। और वाटर कितना होगा बचा हुआ, भाई 15 में से 6 गए, 9 लीटर इसमें वाटर होगा। ऐसे ही सिमिलरली आप दूसरी तरफ कर सकते हो कि भाई मिल्क इसमें कितना होगा 2 अपॉन है कितने पार्ट्स 3 इंटू 30, 30 क्या है टोटल वॉल्यूम, ये काट दिया, यानी 20 लीटर इसमें मिल्क है, यानी बचा हुआ कितना होगा 30 में से 20 तो मिल्क हो गया, तो बाकी बचा हुआ ये होगा। तो न्यू रेशो कितना होगा, ये देखो कितने से में आपका हो गया, और मेरे को तो एक्सप्लेन करना पड़ रहा है वरना इसमें तो आपको टाइम ही नहीं लगना है, 5 सेकंड से 10 सेकंड मैक्स। तो न्यू रेशो कितना होगा भाई, इसमें किसका पूछा है मिल्क, यानी पहले में मिल्क आ गया और दूसरे में वाटर आ गया। तो मिल्क था 6 और उसमें 20, इसमें 9 और इसमें 10, यानी 26/19, यानी रेशो आपका कितना हो गया 26:19। ठीक है, आ गया तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स कर दें कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, या कोई है मैथ और रीजनिंग में, आप कोई भी टॉपिक आप अगर बोलोगे उस पर भी वीडियो बनाएंगे जल्द से जल्द और आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी। और मैं पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जिम्मा ही ले लिया है मैंने, मैं करके दूंगा, आप वीडियो बस देखें और उसे सपोर्ट करें हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखो। अगला टाइप क्या है, टाइप 10 है अपना, मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी हैविंग रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर ये एंड ये, इफ दोज मिक्सचर आर मिक्सड इन इक्वल क्वांटिटी व्हाट विल बी द रेशो। वही सेम चीज़ है, ये देखो मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी हैविंग रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर ये है, और इन दोनों को हमने इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर दिया है। ठीक है, हमने इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर दिया, बस इसमें फ़र्क क्या है आपको, यहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम नहीं दे रखी, लेकिन इनने ये दे रखा है कि भैया इक्वल क्वांटिटी हैं दोनों की, वॉल्यूम इसमें आपको ऐसे पता लग गई। ठीक है, ऐसे पता लग गई, तो जो मिक्सचर 1 है आपका मिक्सचर ए, उसकी वॉल्यूम v है और मिक्सचर b की भी वॉल्यूम v ही है। तो इसमें देखो मिल्क कितना होगा आपका, वही चीज़ आपको लगानी है 2 अपॉन टोटल पार्ट्स देखो कितने 3 है ना, 2 + 1 इंटू v। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इतना तो आपका मिल्क है, कितना है 2v/3, और आपका वाटर कितना होगा बचा हुआ, अगर v है तो 2/3 हटा दोगे तो 1/3 बचा, या आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते भाई इसका 1 पार्ट है वाटर का, टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, तो यही चीज़ आती। अब दूसरे वाले में देखो मिक्सचर b, ये है आपका मिक्सचर ए, और अब आ जाओ ये मिक्सचर ऑफ b। इसमें देखो, इसमें आपका जो मिल्क है वो कितना है 1 और टोटल पार्ट्स कितने हैं 6, वॉल्यूम कितनी है v, इतनी बात आ गई v/6। ऐसे ही आपकी ये m2, और वाटर कितना है आपका 5 है, टोटल पार्ट्स कितने हैं ये देखो 5 और टोटल पार्ट्स हैं 6, और ये v, तो ये कितना हो गया 5v/6। अब आप आराम से न्यू रेशो निकाल सकते हो, न्यू रेशो। और पता है ये भी चीज़ लिखने की जगह अगर आप देखो इसमें डायरेक्ट ये बात डालो ना,
जब आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यहाँ आप डायरेक्ट डालते हैं m1 की वैल्यू। क्या डालते, सीधा आप देखते हैं m1 कितना है भाई, 2/3v, तो यहाँ डालते। फिर m2 देखते, m2 किस में है, इसमें, इसका मिल्क क्या है 1, यानी 1/6v अपॉन, फिर वहाँ 1/3v है ना, ये देखो यहाँ पे वाटर 1, और फिर उसका वाटर 2 कितना होता है, ये देखो 5/6v। बस इसको आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम देखो 6 बन रहा है, तो वहाँ हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो गया 4v/6 लिखने की ज़रूरत है, या आपको अभी समझ, चलो इसमें और लिखवा देता हूँ। इसमें v/6 आपको दे रखा है, नीचे भी 2 से ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ ये अपॉन 6। अब क्या अपॉन 6 सारे से हट सकता है, हट सकता है। ये देखो, अब मैं इसको इरेज नहीं करना चाह रहा, एक सेकेंड, यहाँ कर देते हैं हम, ठीक है। 4v + v अपॉन 2v + 5v, ये कितना हो गया 5v अपॉन 7v, यानी आपका रेशो आ गया 5/7। ये है आपका आंसर, ठीक है। अब सबको ये भी मैं अब कैसे ही चेक करूं कि आपको ये चीज़ समझ तो आ गई है ना कैसे होता है, वरना आप इसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। 2x, x कितने के बराबर है v के, तो 3x कितने के बराबर हो गया v, और x कितने के बराबर हो गया v/3, और फिर आप इनमें x की वैल्यू डाल दो कि भाई ये हो गया 2y/3 और ये हो गया v/3। वही चीज़ आएगी, देखो वही चीज़ आएगी, बस ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है और यहाँ आपको ट्रिक थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं है ये तो, कि मिल्क निकालना है, तो क्या होगा भाई, मिल्क कितना दे रखा है 2, और टोटल कितने पार्ट्स हैं 2 + 1 3, और वॉल्यूम जितनी भी दे रखी हो, यहाँ कुछ भी नहीं दे रखी, तो ऐसे है। अगलों में इनमें दे रखी थी 15, तो हम देखो 15 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगला क्वेश्चन ये इसी टाइप का है, खुद करो। मिक्सचर A एंड B हैविंग रेशो 2/3 एंड 7/3, फिर ये मिक्स हो गए इक्वल क्वांटिटी में, तो रेशो क्या होगा नया, ये एकदम खुद करना, ठीक है। ये मैं कराऊंगा, लेकिन वो इसलिए कराऊंगा कि मान लो कुछ को नहीं समझ आया तो उनकी रिपीटिशन से समझ आ जाता है, बाकियों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है। तो आ जाइए फटाफट। मिक्सचर A है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं भाई। मिक्सचर A यहाँ लिख दिया, मिक्सचर B यहाँ है हमारे पास, इसके बारे में यहाँ लिखेंगे और इसके बारे में यहाँ लिखेंगे। है ही नहीं, इन दोनों में कोई भी क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो मैं मानता ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो, इसमें मिल्क एंड वाटर कितना दे रखा है 2/3, और इसमें दे रखा है मिल्क एंड वाटर 7/3। अब देखो फाइनल मिक्सचर आपको ऐसे पता होना चाहिए, मिल्क प्लस जो दूसरे में मिल्क आएगा अपॉन वाटर प्लस जो दूसरे में वाटर आएगा। अब ये भी आपको हर बार देखना है, कई बार अगर क्वेश्चन में आ गया रेशो ऑफ वाटर एंड मिल्क, तो आपको निकालना होगा W1 + W2 अपॉन M1 + M2, ठीक है। तो ये नहीं है हर बार M ही ऊपर आएगा, हम वाटर M किस लिए है, मिल्क के लिए। तो M1 आपको देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में आप कैसे डाल पाओगे, आप सबसे पहले M1 देखोगे, यहाँ है, ये क्या है आपका M1 W1, ये क्या है आपका M2 W2। तो आपको सबसे पहले M1 देखना है। M1 देखो 2 है आउट ऑफ 5, है ना, 2 + 3, यहाँ देखो 2 + 3, और फिर क्या है, दोनों की इक्वल वॉल्यूम है, तो इक्वल वॉल्यूम आपने V लेट करी हुई है, ये प्लस, अब देखो M2 में देखो 7 है आउट ऑफ 7 + 3 10, तो ये अपॉन में आ जाओ। अब W1 देखो, ये रहा W1 कितना है, ये देखो 2/3 में 3 है आउट ऑफ 5, और V प्लस इस तरफ आ जाओ, फिर W2 देखो 3 आउट ऑफ 10, तो ये V। इतनी बात, ये पता है कुछ भी नहीं लिखना, बस आपको ये लिखना था, इतनी बात लिखी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब एलसीएम लेना होता है, ये देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी टाइम बच सकता है कि भाई आप यहाँ पे इसको 10 दिखाओगे, उससे अच्छा ये देखो कि यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4v + 7v अपॉन 10 आ जाएगा। इस तरफ भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। 10 से 10 कटना है, केवल आपको नुमरेटर से खेलना था, लेकिन यहाँ फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। 4v + 7v
अपॉन 10 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे 6v प्लस 3v अपॉन 10 हो जाएगा। 10 से 10 ऐसे कट जाता है, तो आपका आ जाता 11v अपॉन 9v, और आपका फाइनल आंसर कितना होता है 11:9। ये आपका आंसर है भाई। उसको बोलो ले भाई अपना आंसर पकड़, और मैं चला अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई सब्सक्राइब लाइक के साथ आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर 10, मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी हैविंग रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना, अगर ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं, वही क्वेश्चन है। तो इसमें हम डायरेक्ट लगाते हैं। चलो अब हमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाना है ना, तो इसमें हम ऐसे जो हम पेपर में करेंगे, देखो पेपर में हम क्या करते हैं, ये करते, और यहाँ हम देखते m1 कितना है भाई हमारा 2 आउट ऑफ 3 नहीं है, ये गलती मत करना। 2 असलियत में देखो ये होता क्या है, 2 + 3 होता है क्या, ये दोनों ही तो होता है टोटल, कितने होगा जितना ये उतना ही ये असलियत में। और खोलो इसको तो ये होता है 2x, और ये भी 2x और ये 3x असलियत में। जब इसे हम लिखते हैं 2x/5x तो x कट जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने एक पहले जब क्वेश्चन कराए थे तो मैं उन्हें बताया था कि भाई x लेना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है असलियत में, और उसको हम छोटा करते 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 मैथ्स में टाइम बचाते। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, ये हो गया 2/5, m2 पे जाते हैं, यहाँ है m2। इनको बस आप, अगर आपको ये ना हो रहा हो तो बस इतना लिख दो, बस अब आपको सब पता लगेगा। m2 उस तरफ है 3, और टोटल कितना है m2 में, टोटल है 4। अपॉन आ जाओ, अब यहाँ इनकी इक्वल क्वांटिटी है तो v ले लो, आपको पता है नीचे भी v है तो आखिरी में कटना ही कटना है। तो इसमें अब w1 पे चलो, w1 देखो कहाँ है, ये रहा। अब ये कितना है 3 आउट ऑफ कितना है 5 प्लस ये 1 है आपका w2 आउट ऑफ 4v। अब इनका एलसीएम लेना है, मान लो एलसीएम है इनका 20, तो फर्स्ट वाले इन टर्म में कर दिया ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, यानी हो गया 8v/20, प्लस उस तरफ कर दिया यहाँ 20 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, यानी 15v/20 ओवर यहाँ पे कर दिया वापस से 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 12v ओवर 5 4 20, प्लस यहाँ पे हमने 5 से कर दिया 5v/20। 20 देखो ऊपर नीचे हर जगह कट रहा है, 8 15 23, तो ये हो गया 23v/20, और यहाँ 12 7 17v/20। 20 से 20 कट के आपका रेशो आ गया बड़ी ही आसानी से 23:17। ये हो गया आपका आंसर। जो बच्चे प्रैक्टिस करते करते स्पीड बना रहे हैं उनका इतना टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 सेकेंड्स। अगले टाइप पे आते हैं। चलो भाई, चलो अगला जो टाइप आपका 2 मिक्सचर A एंड B हैविंग रेशो ऑफ मिल्क, ये इफ़ ये दोनों मिक्स करें हमने, ये देखो अब यहाँ मिक्स भी आप रेशो में कर रहे हैं, मिक्स भी आपने रेशो में कर दिया, और ये बहुत टाइप के क्वेश्चन है तो फटाफट करो यार। ये देखो बहुत टाइप के क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। चलो आपने मिक्स भी इतने रेशो में किया है तो आपको दिख गया भाई, मिक्सचर ए के बारे में यहाँ लिखेंगे, मिक्सचर बी के बारे में यहाँ लिखेंगे। इसमें है मिल्क रेशो 1, W1M1 है 1:2, और यहाँ है मिल्क, और ये कितना रेशो है 2:3। तो यहाँ पे आप फटाफट बता सकते हैं M1 कितना होगा भाई 1/3, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब रेशो का मतलब समझो, अगर हमने इसका मतलब क्या है, रेशो में हमने मिक्स किए हैं 1:2, यानी अगर इसकी वॉल्यूम V थी A की, इसकी वॉल्यूम अगर V थी तो जितनी वॉल्यूम इसमें हमने ली है उसकी देखो दुगनी वॉल्यूम हमने मिक्सचर B से, यानी इसकी हम वॉल्यूम ले रहे हैं 2V। अगर ये V मान लो 10 ml था तो हमने मिक्स कैसे किया है 1:2 में, यानी अगर ये 10 ml मिक्स किया है तो हमने दूसरा तो भाई 20 ml मिक्स किया है, इसका मतलब ये है। बाकी सेम है, देखो आपने M1 जैसे निकाल लिया, ऐसे ही आपने ये निकाल लिया W1, वो कैसे है 2/टोटल, ऐसे ही यहाँ पे आपने M2 फटाफट निकाल लिया। तो M2 निकाल लिया, कैसे होगा, वो होगा 2/5
और ऐसे ही W2 भी निकल जाएगा, क्या होगा 3/5। समझ तो आ रहा है ना, 3 और 5 कैसे आ रहा है। अब आपने इसमें रेशो निकालना है। अब देखो रेशो होगा क्या, 2/3 ऑफ वॉट, वॉल्यूम V, है ना। और ये क्या होगा वॉल्यूम, ये हम करते हैं ना M1 है कितना 1/3 ऑफ वॉल्यूम जितनी हमने ली है। और ये क्या होगा इतना इंटू कितनी वॉल्यूम ली है इसमें, इसमें हमने 2V वॉल्यूम ली है, तो ये 2V और ये 2V। अब बस आपको वही फॉर्मूला लगाना है मिल्क एंड वाटर का रेशो निकालने के लिए, ये यही तो है। अब देखो ये क्या होगा 1/3V प्लस ये क्या होगा 2 2 4/5V, और यहाँ क्या होगा वापस से 2/3V, और यहाँ क्या होगा ये दुगना 6/5V। बस इसको सॉल्व करना है। इसको देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या होगा इनका एलसीएम है 15, तो उस तरफ हमने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, यानी 1 5 5 अपॉन 15, और इसमें कर दिया आपने 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 4 3 12 ओवर 15 रेशो में। अब यहाँ हमने ऊपर नीचे कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 10 ओवर 15 प्लस यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, यानी 6 3 18 ओवर 15। अब ये 15 देखो कट गया है आपका, यानी 12 प्लस 5, ये 5 और 12 हो गए 17V अपॉन ये हो गया 28V, V से V कट गया, यानी आंसर है आपका 17:28। इतना सा आंसर है। तो ये आ गया होगा समझ, तो अगला करो फटाफट खुद, पॉज करके आपने कर ही लिया होगा। तो ये है, इसको हमने इस मिक्सचर में किया है, तो इसको सेम वही है। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि भाई एक जो हमारा मिक्सचर है वो इसमें मिलाया गया है हमने, और ये मिलाया गया है मान लो 2V में। बस इतनी सी बात है, आपको वॉल्यूम पता होनी चाहिए कि भाई V1 की वॉल्यूम है इतनी, या मान लो V1 नहीं VA की वॉल्यूम है इतनी, और ये क्या है VB की वॉल्यूम। बाकी सेम है। ये देखो M1 क्या होगा, अब हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाते हैं। चलो न्यू रेशो क्या होगा, न्यू रेशो होगा आपका M1 प्लस M2 ओवर W1 ओवर W2, और यहाँ छोटा छोटा लिख देते हैं, ये M1 W1 है, ये M2 ये W2 है। इतनी सी बात आपने लिख भी दी। अब यहाँ क्या करना है, M1 कितना होगा 3/5 है ना, देखो 3 इनका टोटल कितने पार्ट्स हैं 5, इंटू इनकी वॉल्यूम कितनी है 3 है, यहाँ देखो ये रही 3V है, प्लस M2 देखो 2 है, यहाँ ये रहा M2 हमारा, तो 2 टोटल कितने हैं 5 है, इंटू इनकी वॉल्यूम देखो कितनी है 2 है 2V अपॉन W1 पे आ जाओ वापिस, ये रहा W1, ये कितना है 2/5 टोटल पार्ट्स, इनकी वॉल्यूम कितनी है 3V, ऐसे उस पे आ जाओ, ये क्या है ये रहा आपका W2, ये क्या है 3/5 इंटू कितनी वॉल्यूम है इसकी 2V। अब देखो 5 तो वैसे ही कट रहा है, ना कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत, तो 9V प्लस 4V ओवर 5 अपॉन 6V प्लस 6V अपॉन 5, इतना आ गया। 5 से 5 आपका कट के ये 9 4 13 अपॉन 6 6 12, ये आपका आंसर आपके सामने। इतना सा आंसर होना था। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, टू मिक्सचर A एंड B हैविंग रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना, ये दोनों इस मिक्सचर में मिलाए गए। इस मिक्सचर का मतलब क्या है, A की वॉल्यूम है 3V और B की वॉल्यूम है V। ठीक है, इतनी सी बात आपको इससे समझना है। अब A के बारे में अब हम जो न्यू रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो होता कितना है M1 प्लस M2 अपॉन W1 प्लस W2, और M1 यहाँ पे छोटा छोटा लिख देते हैं, ये M2 W2, तो M1 कितना है 1 अपॉन टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 प्लस 2 अपने 3 हैं, इसकी वॉल्यूम कितनी है हमारी 3V है, प्लस यहाँ पे आ जाओ आपका ये M2 कितना है 3/4 कितने हैं टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 हैं, इसकी वॉल्यूम कितनी है V है। उसके बाद आ जाइए, ये रहा अपना W1 2, इसके टोटल पार्ट्स हैं 3 इंटू 3V इसकी वॉल्यूम है, और अगले पे आ जाएंगे 1 इंटू 4 इंटू V, ये 1 है
इसके टोटल पार्ट्स 4 हैं, ठीक है। आ जाइए इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया अपना 3v/3 प्लस 3v/4 अपॉन 6v/3 प्लस v/4। इसको करते हैं सॉल्व। एलसीएम इनका 12, उस तरफ कर दिया हमने मल्टीप्लाई 4 से, अपॉन उस तरफ कर दिया 3 से। समझ आ रहा है ना, ये 3 कह रहा हूँ मैं, यहाँ 3 से कर दिया, यहाँ ऊपर नीचे 4 से कर दिया। ये सब तो आपने पढ़ ही रखा होगा, ये तो मेरे को ऐसे क्योंकि अभी लाइव कुछ चल नहीं रहा है तो मुझे पता नहीं लगता, आपको समझ आ पा रही है छोटी छोटी। और यहाँ पे ऐसे ही आपने ऊपर नीचे कर दिया 4 से, और यहाँ ऊपर नीचे 3 से। तो ये आ गया आपका ऐसे ही 24v प्लस 3v अपॉन 12, 12 से 12 कट गया, ये हो गया 21v अपॉन 27v, और रेशो आ गया आपका 21:27। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आइए अगला पार्ट है, इसको फटाफट निपटाते हैं। टू मिक्सचर ए एंड बी हैविंग रेशो ये इन व्हाट रेशो। अब यहाँ आपसे रेशो ही पूछ लिया कि भाई रिजल्टेंट मिक्सचर ये, पहला था कि भाई आपने इक्वल वॉल्यूम में मिलाया है, शुरू वाले में वॉल्यूम ही दे रखी थी, फिर आपको बोला इक्वल वॉल्यूम में मिलाया, फिर आपको बोला गया कि भाई इस रेशो में मिलाया, मान लो कोई भी रेशो दे रखा। अब बताया है, अब पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा रेशो में मैं मिलाऊं, ठीक है। तो आज ही हम बताते हैं इसे कौन से रेशो में मिला भाई। तो ये देखो ए के बारे में क्या दे रखा है, ए ये हमें क्या दे रखा है 1 रेशो ये, और बी के बारे में दे रखा है M2:W2 इज 3:1। इतनी चीज़ें हमें पहले ही दे रखी है। अब किस रेशो में हम मिलाएं, लेट द रेशो बी, मान ले इस रेशो में मिला रहे हैं हम, ये सोच लेते हैं। अगर हम इस रेशो में मिलाते हैं तो ए की वॉल्यूम कितनी होगी, देखो हम पिछले क्वेश्चनों में वही तो कर रहे थे, जो भी रेशो दे रखा था 3 था तो 3v। अब यहाँ x रेशो y होता तो हम बोलते कि भाई इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी है xv, और इसकी वॉल्यूम कितनी है yv, यही तो बोलते है ना। तो इस तरफ आ जाओ, इसकी वॉल्यूम लेट, इसकी वॉल्यूम है x और उसकी वॉल्यूम है y, ठीक है। v भी मत लगाओ, ठीक है। इसकी x है, इसकी y है, इतनी आपको पता है इसकी वॉल्यूम, क्योंकि भाई वेरिएबल ही तो ले रहे हो तो एक्स भी लगा लो, चाहे एक्स लगा लो, चाहे यहाँ पूरा लिख दो वॉल्यूम 1, यहाँ लिख दो वॉल्यूम 2, तो वो तो आप पे। अब हम देखना है न्यू रेशो, हमें पता है ना न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, किस चीज़ का है, यहाँ देखो न्यू रेशो ऑफ। तो सबसे पहले आप न्यू रेशो क्या होगा m1 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन w1 प्लस w2, यही तो होता है। अब m1 देखो यहाँ छोटा छोटा लिख देते हैं, m1 w1 m2 w2। अब देखो m1 कितना है 1 अपॉन टोटल कितना है 3, अब इनटू इनकी वॉल्यूम कितनी है x वॉल्यूम है, प्लस अब m2 पे आओ, ये रहा m2 3, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, ये देखो यहाँ पे, और इसकी वॉल्यूम कितनी है y। आ जाओ नीचे W1 पे आते हैं, ये रहा W1 2 अपॉन 3 इंटू एक्स, ये 3 है, एक सेकेंड, हाँ, प्लस इस पे आ जाओ, ये रहा 1 अपॉन 4 इंटू वाई, इसकी वॉल्यूम है। रिजल्टेंट मिक्सचर कितना दे रखा है 5:1। आपको पता है अब क्या निकालना है, नॉर्मल सी बात है, आपको रेशो निकालना है, क्या निकालना है x/y निकालना है, इतनी सी बात है। तो आओ इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम लेके, यहाँ एलसीएम 12 होता है, तो ये इस तरफ हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरफ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे आपका एलसीएम आ जाएगा। तो वो हो गया आपका 4x प्लस ऊपर नीचे वहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 9y अपॉन ये 12 है। फिर यहाँ पे भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8x प्लस 3y अपॉन 12, 12 से 12 आपका कट गया 5, और ये 7। अब 7 उस तरफ भेज दिया, 7 उस तरफ भेज दिया, और 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 7 4 ज़ा
28x प्लस 7 9 ज़ा 63y इज इक्वल्स टू 8। अब ये सारी टर्म उस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ, तो 8 5 ज़ा 40x प्लस 5 3 ज़ा 15y। अब y इस तरफ भेज दो यहाँ, और इस वाली टर्म को इस तरफ भेज दो, तो उसको कैसे लिखेंगे, 63y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 40x माइनस 28x। ये कितना हो गया, ये हो गया 8। 48y इज इक्वल्स टू, और यहाँ कितना आ गया आपका 12x, और ये आपका कट गया कितने से, 4 से, यानी आपको x रेशो y तो निकालना है, x रेशो y हो गया 4/1, यानी आपका आंसर ये क्या है, 4/1, 4:1 इज योर आंसर। यही तो है आंसर, इतनी सी बात थी। आगे बढ़े, बस ये था, आ गया होगा आपको समझ में। अगला क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें, और जिसका जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, और लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बस यही कह सकता हूँ मैं तो। चलो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखो, ए एंड बी मिक्सचर हैविंग रेशियो ऑफ मिल्क एंड ये है, इसको हम देखो डायरेक्ट वैसे करेंगे। रिजल्टेंट मिक्सचर आपका ये आ रहा है, आपने सबसे पहले क्या कर लिया, वॉल्यूम ऑफ ए इज दिस, वॉल्यूम ऑफ बी इज दिस, इतनी बात आपने खुद कर ली। उसके बाद आपको सीधा इस स्टेप पे आना है, न्यू रेशो विल बी m1 प्लस, एक सेकेंड, हाँ, m1 प्लस m2 अपॉन w1 प्लस w2 इज इक्वल्स टू जो आपका रिजल्टेंट मिक्सचर आया है। फिर आपको लिखना है m1 कितना होगा, यहाँ छोटा छोटा मैं लिख देता हूँ, बल्कि अभी तक तो क्लैरिटी आ जानी चाहिए। देखो m1 कितना है 2 अपॉन टोटल इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कितनी है x अपॉन m2, देखो वहाँ पे 5, टोटल कितने हैं पार्ट 6, इंटू वॉल्यूम कितनी है y अपॉन w1 7 है 9 इंटू x प्लस 1/6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, ये दोनों रिजल्टेंट बराबर हैं। इतनी बात आपको डायरेक्ट समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 और 6 का एलसीएम होता है 18, तो इस तरफ हम दोनों में 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ हम 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। और अब इसको मैं फटाफट लिख देता हूँ, 4x प्लस 15y, एक सेकेंड यार, 15y अपॉन, इस तरफ क्या है 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 7 ज़ा 14 प्लस, और वहाँ 3y, ठीक है। और ये हमारा कैसे कटता है मैं हर बार क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, और ये कट जाएगा, ये 1:1, तो हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 14x प्लस 3y। ये उस तरफ चले गया 3y LHS में, तो ये हो गया 12y, और वो चले गया 10x। अब आप निकाल सकते हो x बाय y कितना हो गया, 12/10, 2 से डिवाइड किया दोनों को तो 6/5, एंड योर आंसर इज 6/5, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो, हाँ चलो मैं भी थक गया था। लो, ट्रायम्फ अकेडमी हमारा है, इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, या आपका ही चैनल है, और इस पे मैं अभी बहुत वीडियो लाने वाला हूँ। मैथमेटिक्स तो हमें कंप्लीट करना है, और ऐसे वैसे नहीं कि बस कर दिया ऊपर ऊपर से, मैथमेटिक्स एकदम मैं बुक लेके चल रहा हूँ, उस बुक से आपको कराता हूँ सारा। और केवल मैथमेटिक्स की बुक से ही काम नहीं चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TCS के द्वारा जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगेंगे वो हम सब कुछ करेंगे, और उसके बाद इतने पे ख़त्म नहीं करेंगे, फिर रीजनिंग पे आ जाएंगे, और सारा कुछ कर कुरा के फिर हम एग्ज़ाम देने जाएंगे SSC का, और होप करेंगे कि हमारा हो जाए। तो इसके लिए देखो एक और चीज़ ज़रूरी है बहुत, वो करनी है, ये लाइक करनी है, कमेंट करें, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं फिर से बता दूंगा, और अगर अच्छी लगती है तो भी कमेंट करके हमें बता दें कि भाई अच्छा कर रहा हूँ, कुछ कमी है तो वो भी बता दें, और सब्सक्राइब करें चैनल को,
और मैं जल्दी अगली वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।